आचरण क्या है? क्या ये हमें संस्कार में मिलते हैं? यदि नहीं, तो किस तरह हम अपने भीतर आचरण को विकसित करें? पहले जानते हैं आचरण क्या है। दूसरे के प्रति जो हमारा व्यवहार है वह आचरण है। हम कैसा व्यवहार लोगों के साथ करते हैं वह हमारा आचरण कहलाता है। और जीसस कहते हैं दूसरे के प्रति वैसा व्यवहार न करें जैसा आप स्वयं के प्रति नहीं चाहते। अगर ये कसौटी तुम बना लो तो तुम्हारा आचरण अपने आप में पवित्र हो जाएगा, अपने आप तुम्हारा आचरण शिष्ट हो जाएगा। जैसे मान लो तुम नहीं चाहते कि कोई हमको गाली दे, तो तुम भी गाली मत दो। तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारा दिल दुखाए, तो फिर शुरू कहाँ से करो? तुम ऐसा आचरण करो कि तुम्हारे आचरण के कारण दूसरे का दिल न दुखे। तुम चाहते हो कि सब हमारा सम्मान करें, तुम क्यों नहीं शुरुआत करो? तुम ही करो, तुम ही शुरुआत करो कि सबका सम्मान करो, सबके साथ नम्रता का व्यवहार करो, सबके साथ क्षमा का व्यवहार करो, सरलता का व्यवहार करो, सहजता का, प्रामाणिकता का। तो जो तुम चाहते हो कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें, बस वैसा व्यवहार तुमके साथ सबके साथ करो। तुम नहीं चाहते कोई हमसे झूठ बोले, तो फिर तुम दूसरे के साथ झूठ बोलना बंद कर दो। तो इतनी बढ़िया कसौटी जीसस ने दी है। और ऐसा व्यवहार है जो हमारे व्यवहार से दूसरे को कष्ट नहीं हो, इसको शिष्ट आचरण या शिष्टाचार कहते हैं। और इसमें जब ये हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है, एक तो बाहर से चलो हमने सीखा है ऐसा करना चाहिए, ये ऐसे ये सदाचार है इसलिए हम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये शिष्ट आचरण, ये शिष्टाचार हमारे स्वभाव का हिस्सा हो जाता है। तब हम उसे शील कहते हैं। ऐसा कह सकते हो कि बाहरी शील शिष्टाचार है और आंतरिक शिष्टाचार शील है। और इस शील की आवश्यकता पर सभी संतों ने बल दिया है। जो पतंजलि हैं वो अष्टांग योग का पहला चरण ही कहते हैं यम। यम मतलब दूसरे के साथ हमारा क्या आचार है, क्या व्यवहार है, इसको यम कहते हैं। और पतंजलि ने 5 प्रकार के यम की चर्चा की है। जैसे अहिंसा, मनसा वाचा कर्मा, किसी को चोट मत दो, ये अहिंसा है। दूसरा का है सत्य, मतलब प्रामाणिक व्यवहार करो, जो कहो वो करो, जो करो वो करो। एक तरह से इंटीग्रिटी का ये हिस्सा है कि तुम्हारे कथनी और करनी में कोई भेद ना हो। तीसरा यम कहते हैं अचौरी, चोरी मत करो। चौथा व्यवहार, चौथा यम क्या कहते हैं? अपरिग्रह, ज़रूरत से ज़्यादा परिग्रह मत करो, जमाखोरी मत करो। और 5वां व्यवहार करते हैं ब्रह्मचर्य। तुम्हारे व्यवहार में कामुकता नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे व्यवहार में ऐसा लगे कि बस ब्रह्म ही तुम्हारे माध्यम से बोल रहा है, ब्रह्म की याद में रहो, ब्रह्म से नाता जोड़े रखो। और ये सब ब्रह्म ही है, हमारे सामने जो भी आ रहा है वो परमात्मा का रूप है, ऐसा जान करके तुम व्यवहार करो। फिर कैसे किसी को चोट पहुंचाओगे, कैसे किसी के साथ तुम अशिष्ट व्यवहार करोगे, ऐसा पतंजलि कहते हैं। गौतम बुद्ध तो शील पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। कहते हैं चंदनम तगरम वापी उपलम अथवस्य की एते समगंध जातानम शीलगंधो अनुत्तरो। कहते हैं चंदन हो या तगर, जूही हो या कमल, इन सबों की सुगंध से शील की सुगंध श्रेष्ठ होती है। कबीर साहब कहते हैं सुख का सागर शील है, कोई न पाया था, और शब्द बिना साधु नहीं, दरब बिना नहीं साह। अगर सुख पाना चाहते हो, आनंद पाना चाहते हो, तो शीलवान बनो। और जो शीलवान व्यक्ति होती है, कोई भी उसकी था, उसकी गहराई, उसकी गरिमा को नहीं आँक सकता। शब्द बिना साधु नहीं, जैसे ओंकार को जाने बिना कोई संत नहीं हो सकता। जैसे कि द्रव्य अर्थात रिसोर्सेज अर्थात धन के बिना कोई सेठ नहीं हो सकता, ऐसे ही शील के बिना सुख नहीं मिल सकता। तो इसलिए सभी संत करीब करीब ऐसी बातें कहते हैं। कबीर साहब तो अन्यत्र कहते हैं शीलवंत सबसे बड़ा, क्रांतिकारी बात कह रहे हैं।
नहीं करें कि विद्वान सबसे बड़ा है या धनवान सबसे बड़ा है कि बलवान सबसे बड़ा है। कहते शीलवान व्यक्ति सबसे बड़ा, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, वो सबसे धनिक है, सारे रत्नों का वो भंडार है। तीन लोक की संपदा रही शील में आन। तीन लोक की संपदा एक तराजू पर रखा जाए, दूसरे तराजू पर शील को रखा जाए, सद्व्यवहार को, शिष्टाचार को रखा जाए तो वो पलड़ा ज़्यादा भारी होता है। तो इसीलिए अब तुमने पूछा है कि ये हमें संस्कार से मिलते हैं या हम खुद विकसित कर सकते हैं। सत्य यह है कि आचार संस्कार से भी प्राप्त होते हैं, माता पिता, शिक्षक, समाज, सद्गुरु, उससे भी प्राप्त होते हैं और स्वतः भी विकसित हो जाते हैं, स्वतः भी विकसित किए जा सकते हैं। दोनों बातें सत्य हैं। तो फिर श्रेष्ठ आचरण की फिर कसौटी क्या है? इस कसौटी पर, ताकि तुम कस सको कि तुम्हारा जो आचरण है वो कितना शिष्ट है, कितना नहीं है, इसके लिए 10 मुख्य कसौटी तुमको दे रहा हूँ। इस कसौटी पर अपने आचरण को कस लेना कि तुम्हारे भीतर जो तुम आचरण करते हो भीतर बाहर, वो कितना शिष्ट है, कितना नहीं है। पहली कसौटी है कि सार्वजनिक स्थलों पर, जैसे रेस्टोरेंट में या समझ लो किसी कार्यालय में, क्या तुम धीमी आवाज़ में बात करते हो? क्या ऐसा तो नहीं ज़ोर ज़ोर से बात करते हो? ऐसे बात करते हो कि जिससे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं करते हो? मुझे याद है कि 1991 में ब्रिटेन मेरा जाना हुआ था, तो लंदन के एक रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे थे, 4 भारतीय मित्र थे। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था और किसी दूसरे कोने में भारत के ही 3-4 लोग दिखाई पड़ गए। वे लोग भी बैठे थे, आके बाद में बैठ गए। अब हमारे बीच से एक व्यक्ति, हाँ इंडिया से आए हो ना, हाँ ये बताओ कब आए? और बीच में अंग्रेज और बहुत सारे लोग बैठे थे, वो तमाशा देख रहे थे, ये हो क्या रहा है, ये लोग इतना चिल्ला के क्यों बात कर रहे हो? तो ये अशिष्टता है। ऐसा व्यवहार मत करो कि दूसरे को हमारे व्यवहार के चलते कष्ट हो। तो ये धीमे बात करो। ट्रेन में भी बहुत सारे लोग खूब हल्ला करके बहस करते रहते हैं, लेकिन तुम विदेश में चले जाओ, तुम जापान में चले जाओ, वहाँ के लोग बड़े शिष्ट होते हैं और वहाँ पर लोग ट्रेन में बैठो, सब लोग चुपचाप अपना बैठे हुए हैं, कोई किसी को इतना ज़ोर से नहीं बोलता कि लोग डिस्टर्ब हो जाए। जो दूसरी जो कसौटी है, क्या आप कचरा कूड़ेदान में ही फेंकते हैं? बहुत से लोग कार की खिड़की खोल करके और फिर अपना वो बाहर सामान फेंक देते हैं। ऐसा विदेशों में नहीं देखोगे, कोई ऐसा नहीं करता कि शीशा खोल करके और कचरा बाहर। बहुत से लोग तो अपना ऐसा फेंकते हैं कि पीछे आने वाले को या जो इस तरह राहगीर चल रहा है बस उसके मुंह पर जा कर के गिरे, केला खाया और छिलका बाहर फेंक दिया। ये अशिष्टता है। तीसरी कसौटी जो है, बिल्कुल व्यवहारिक कसौटी दे रहा हूँ। तीसरी कसौटी है, किसी से मिलने पर क्या आप समुचित अभिवादन करते हैं? क्या गर्मजोशी के साथ मुस्कुरा करके आप उसके साथ मिलते हैं और फिर क्या इसी तरह गर्मजोशी के साथ आप विदा देते हैं? बहुत लोगों को तुम देखोगे, मैंने बड़े ऑफिसर्स को देखा है कि अगर उसने आपको बुलाया है तो अपना दरवाजे पर जा कर के दरवाज़ा खुद खोलेगा, आपको ले जाएगा और बिठाएगा, फिर जब आपको विदा देगा तो दरवाजे तक आकर के विदा देता है। हमने देखा है भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर चौथी जो कसौटी है कि किसी से कुछ सामग्री, सुझाव या उत्तर प्राप्त होने पर क्या आप उसे धन्यवाद देते हैं? ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। सॉरी कहने और धन्यवाद देने में हम लोग बहुत ही कंजूस हैं, कृपण हैं। ऐसा नहीं, किसी ने कुछ हमारे लिए किया या कोई चीज़ दी तो थैंक यू कहना चाहिए। हमसे किसी को, मान लो किसी को धक्का लग गया, किसी को कुछ हो गई, तो हमको सॉरी कहना चाहिए। ये सब शिष्टाचार के हिस्से हैं। पांचवी कसौटी है कि किसी भवन के अंदर दरवाज़ा खोलकर हम जब प्रवेश करते हैं तो क्या बंद करने के पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पीछे कौन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा? जब तक दूसरा व्यक्ति आ ना जाए तब तक क्या हम दरवाज़ा थामे रहते हैं? ये तुम विदेशों में जाओ, किसी शॉप पर जाओ, कोई शॉप के अंदर जा रहा है
तो तुम देखोगे कि वो पीछे देखेगा, कोई पास ही आ तो नहीं रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा दूर है तो आपको दरवाज़ा थामने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये शिष्टाचार है और सब लोग ऐसा करते हैं। हमारे यहाँ तो हम तो खोल के चले गए और वो जो दरवाज़ा किसी को पीछे लग रहा है माथे में, इसका हमें कोई ख्याल नहीं है। कुल मिलाकर के शिष्टाचार में ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम कंसिडरेट हों दूसरे के प्रति, हमारे कारण किसी को कोई कष्ट नहीं हो। जो छठी कसौटी है, क्या आप सार्वजनिक सेवाओं के लिए पंक्ति बनाते हैं और धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं? देखोगे पश्चिम में जाओ, कहीं भी लोग क्यू में खड़े होते हैं और धैर्यपूर्वक हैं, लेकिन हमारे यहाँ लाइन तोड़ करके आगे जाने वालों की तुम देखोगी कमी नहीं है, और वे बिल्कुल बेशर्मी कर देते हैं, बेशर्म होकर लाइन तोड़ करके आगे खड़े हो जाते हैं। नहीं, ये शिष्टाचार नहीं है। सातवीं कसौटी है छींकने, खांसने, उंगली चटकाने, जम्हाई लेने, हिचकी लेने या डकारने पर क्या आप क्षमा करें या सॉरी जैसे शिष्ट शब्द कहते हैं? पहली बात तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जब लोग हों, उनके बीच में आप हों, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें, लेकिन बहुत बार आप अवॉइड नहीं कर सकते, और अगर इस तरह हो जाता है तो आप अवश्य सॉरी कहें, क्षमा करें, ऐसा। फिर आठवीं कसौटी है किसी से बातचीत करते समय उसकी बात न काट कर क्या आप अपनी बारी का धैर्यपूर्वक इंतज़ार करते हैं? अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बात काटना अगर आवश्यक ही है तो क्षमा करें, और ऐसे ही कोई और भी शिष्ट शब्द का प्रयोग कर अपनी बात आरंभ करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि कोई बात कर रहा है और आपको मन हुआ कि आप भी कुछ कहें, तो उसके रुकने का इंतज़ार भी नहीं करते, बस अपना शुरू कर देते हैं और दोनों बोलते हैं, सुनता कोई नहीं। हमारे यहाँ ज़्यादातर आप देखेंगे लोग विवाद करते हैं। मैं टीवी चैनल्स पर देखता हूँ, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, वो सब बोले चले जा रहे हैं। नहीं, ये कोई तरीका नहीं। हाँ, अगर आप देखें कि नहीं हम पॉइंट भूल सकते हैं क्योंकि कई पॉइंट्स की ये वक्ता बात कर रहा है हमारे सामने वाला, तो आप कहें क्षमा करें, इस विषय पर मेरी राय ऐसी है। ऐसा नहीं कि बस आपसे शुरू ही हो गए, आपने ज़रा भी धैर्य नहीं है और अपने बारी का इंतज़ार नहीं किया। नवीं कसौटी जो मैं देना चाहता हूँ, क्या आप शिष्ट वेशभूषा धारण करते हैं? क्या आपका वेशभूषा, जो आपका पहनावा है, क्या शिष्ट है? ऐसा तो नहीं है कि भोड़ा वस्त्र आपने पहना हुआ है या ऐसा वस्त्र पहना हुआ है जो दूसरे के मन में एक बहुत ही उसको कष्ट दे रहा है कि एक कैसा व्यक्ति है जो कैसा ड्रेस पहन करके आ गया। तो आपकी वेशभूषा शिष्ट होनी चाहिए। और जो 10वीं कसौटी है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या आप में अहोभाव, विनम्रता, साहस, क्षमा, सहिष्णुता, धैर्य, प्रशंसा, शिष्टाचार, हास्यबोध, संवेदनशीलता जैसे 10 सहज मानवीय गुण हैं। क्योंकि ये सहज मानवीय गुण है, अगर ये 10 गुण आप में हैं, इसका मतलब आप शीलवान हैं। जैसा मैंने कहा ना कि हमारे सभी संतों ने शील की महिमा गाई है। मैं फिर से इन 10 सहज जो मानवीय गुण हैं उनको फिर से उल्लेख करना चाहूँगा। वो है अहोभाव, थैंकफुलनेस होना चाहिए, धन्यवाद भाव होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। दूसरा विनम्रता, नम्र होना, स्वभाव में नम्रता होनी चाहिए। तीसरा साहस, अगर कहीं गलत कुछ हो रहा है तो आपको रोकने की और नहीं तो कम से कम टोकने का साहस ज़रूर होना चाहिए। किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको चाहिए कि उसका प्रतिकार करें, ऐसा साहस होना चाहिए। क्षमा, अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो आप क्षमा मांगें। किसी से ये जो गलती हो गई हमारे प्रति हो गई तो इतनी उदारता होना चाहिए, कोई अपना है कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, हम क्षमा कर देते हैं। उसी तरह सहिष्णुता, एक विचार, बहुत लोग विचार से असहिष्णु होते हैं, दूसरे का विचार सुनना ही नहीं चाहते हैं। नहीं तो एक सहिष्णुता होनी चाहिए, दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता होना चाहिए, कट्टरवादिता नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस्लामिक कट्टरता किस तरह बढ़ गई है।
वो सोचते हैं कि उनका धर्म श्रेष्ठ है और बाकी लोगों का जो धर्म है वो जीने लायक नहीं है। या तो वो कन्वर्ट करें और नहीं तो वो मरने के लिए तैयार रहें। वो कोई सहिष्णुता नाम की चीज़ ही नहीं है। इसी तरह धैर्य, एक पेशेंस होना चाहिए। ट्रेन में चढ़ना देखते हैं, ट्रेन आके रुकी और चढ़ने वालों की एकदम भीड़ चल रही है। ऐसा भाई इंतज़ार करो, थोड़ा धैर्य रखो। ऐसे ही प्लेन रुका नहीं कि सब खड़े हो जाते हैं अपना सामान लेने के लिए। भाई अब तो प्लेन इतना जल्दी उड़ेगा नहीं, आराम से रुको। या ट्रेन में ही, ट्रेन जैसे ही रुकी बस बड़बड़ा के उतरने के लिए सब तैयार है। धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं। ऐसे प्रशंसा, अगर किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो निश्चित रूप से उसको अप्रिशिएट करिए, सम्यक प्रशंसा होनी चाहिए। शिष्टाचार जिसकी चर्चा अभी हमने की कि एक शिष्टाचार होना चाहिए, हमारा व्यवहार शिष्ट होना चाहिए। उसी तरह हास्य बोध, सेंस ऑफ ह्यूमर, किसी ने मजाक किया और आप नाराज हो गए, नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। उसी तरह संवेदनशीलता, अगर कहीं दुख है, कहीं दर्द है, आज यूक्रेन में क्या हो रहा है और रूस बिना कारण यूक्रेन को बर्बाद करने में लगा हुआ है। यूक्रेन के लोग मारे जा रहे हैं, 15-20 लाख रिफ्यूजी वहाँ से बाहर जाने के लिए बेबस हो गए हैं। क्या ये सब घटनाएं सुन करके मन में तकलीफ़ नहीं होती? कोई दुख में है, उसके बारे में देख के सुन के क्या मन में एक संवेदना नहीं पैदा होती? तो ये 10 सहज मानवीय गुण होने चाहिए, तब माना जाएगा कि आप शीलवान हैं। तो आज सत्संग को यही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।